सभी चाहते हैं कि 45 डिग्री तापमान में भी सभी के प्लांट अच्छे से ग्रोथ करें। तो आज मैं आपको ऐसे प्लांट के नाम बताऊंगी जो 45 डिग्री में भी अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, सुपर फास्ट बढ़ रहे हैं, फ्लावरिंग दे रहे हैं, अच्छी ग्रोथ हो रही है और आपके गार्डन में बहुत ही हरे भरे ऐसे परमानेंट बने हुए होते हैं। नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो सबसे पहला जो प्लांट है ये है अपराजिता। अपराजिता का जो प्लांट है वो नर्सरी से आपको 20 या 30 रुपए में छोटा प्लांट मिल जाता है। और अगर आपको शीट से ग्रो करना है तो अभी भी आप इसको शीट से ग्रो कर सकते हैं। इसमें आप फ्लावरिंग देखो, हमारे यहाँ पे 45 डिग्री टेम्परेचर है और मेरे जो प्लांट हैं वो शेडेड एरिया में नहीं रखे हैं, फिर भी जो ये प्लांट है ये धूप में अच्छे से चल रहे हैं और सुपर फास्ट ग्रो कर रहे हैं। तो आप देख ही रहे हो, छोटे छोटे मैंने तैयार किए थे शीट से और ये थोड़े दिन पहले ही मैंने अभी बनाया था इसके लिए जुगाड़, यानी ये जो वाइन है ये ऊपर की ओर मेरे को चढ़ानी है। इसके लिए मैंने ये 2 लकड़ियों को और बीच में तार को बांध के और ये जुगाड़ सा कर रखा है। इसमें देखो काफ़ी सारे बर्ड्स भी आए हैं। दूसरा जो प्लांट है ये है डेविल्स बैकबोन। तो आप देख रहे हो इसकी जो पत्तियां हैं वो कितनी ग्रीन है और कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है। ये भी सुपर फास्ट ग्रो कर रहा है। इसका जो सीज़न है वो गर्मी का ही सीज़न है, सर्दियों में थोड़ा सा डोरमेंसी में चला जाता है। और इसमें देखो कितनी प्यारी प्यारी है, बिल्कुल ही कच्ची कच्ची पत्तियां आई हुई हैं और इसके ऊपर मैंने कोई शेड वगैरह नहीं लगा रखे हैं। यहाँ दीवार के साथ में इसको रखा हुआ है, फिर भी मेरा ये प्लांट सुपर फास्ट ग्रो कर रहा है। तो 45 डिग्री टेम्परेचर के अकॉर्डिंग भी आपके प्लांट्स सुपर फास्ट ग्रो करते हैं। इस प्लांट को आप नर्सरी से 60 रुपये में ला सकते हैं। ये तो मैंने कटिंग से ही तैयार किया था और मॉनसून सीजन में ही तैयार किया था। तो मैंने 2 कटिंग लगाई थी और एक मैंने नीचे रखा हुआ है अपने छोटे गार्डन में और एक मैंने यहाँ टेरेस पे रखा हुआ है। तो ये भी बहुत ही सुपर फास्ट बढ़ने वाला है। तीसरा प्लांट है ये जेड प्लांट। जेड प्लांट भी बहुत ही सुपर फास्ट बढ़ता है, यानी बहुत ही तेज़ी से बढ़ता है। ये वाला प्लांट आप कटिंग से इजीली लगा सकते हैं। अभी के मौसम में भी ये लग जाता है, यानी यहाँ का जो टेम्परेचर है वो 44-45 के आसपास जा रहा है और सुबह उठते ही 7 बजे इतनी तेज़ धूप हो जाती है। हमारे प्लांट्स के लिए वैसे तो ये नुकसानदायक है, फिर भी ये देखो मेरे जेड प्लांट छत पे रखे हैं और पूरे ही दिन की धूप में रखे हुए होते हैं और इसकी ग्रोथ इतनी फास्ट है कि मैंने बोनसाई बनाया था, अभी 7 डे ही में इसकी ग्रोथ आप देख सकते हो। और ये मैंने पीकॉक बनाया था, तो पीकॉक जो है इसकी शेप बिल्कुल ही बिगड़ गई है, तो मेरे को ये दोबारा से ये टोपारी वगैरह दोबारा इसको शेप देना पड़ेगा। और ये देखो कहाँ इसकी ग्रोथ जा रही है। तो ये जेड प्लांट बहुत ही फास्टली ग्रो करता है। अभी गर्मियों में पूरे ही ये साल अच्छे से ग्रो करता है, बट 1 महीना जो सर्दियों का आता है दिसंबर का, उस टाइम ये थोड़ा सा कम ग्रोथ करता है, बट ग्रोथ तो करता ही है। और अगर आपको इसको घना करना है तो आप इसको ऊपर से पिंच करते रहें। जैसे 2 पत्तियाँ ऊपर से न्यू ग्रोथ हुई है उन्हीं को आप कट कर दें, तो फिर जो इसकी ब्रांच है इसके साइड में और न्यू पत्तियाँ आती जाएंगी और ये घना होता जाएगा। तो जेड प्लांट को तो ऐसे ही ग्रो करना होता है। छोटी सी छोटी कटिंग भी लग जाती है। मेरे हाथ में जो ये कटिंग है अगर मैं इनको भी लगा लेती हूँ तो ये भी लग जाती है। तो जेड प्लांट भी ये भी 45 डिग्री में खूब बढ़ता है, सुपर फास्ट बढ़ता है। फिर नेक्स्ट प्लांट है ये विनका। विनका आप देख रहे हो कितनी अच्छी फ्लावरिंग कर रहा है। ये जो फ्लावर है, ये जो विनका है ये मेरा देसी वाला है और आपको हाइब्रिड भी वगैरह भी लाना है, लगाना है तो आप नर्सरी से 30 रुपये में ला सकते हैं। ये देसी तो आपको 20 रुपये तक का ही मिल जाता है। तो ये भी बहुत ही फास्टली बढ़ता है। छोटी छोटी सीड को आप डाल दो मिट्टी में तो 15 दिन के अंदर ही आपके प्लांट्स ग्रो हो जाएंगे और 15 दिन के बाद तो आपको फ्लावरिंग भी मिल जाएगी, यानी 1 मंथ में आपका काफ़ी बड़ा प्लांट तैयार हो जाएगा। और अभी देखो कितना जो गर्मी है, कितना टेम्परेचर गया हुआ है यहाँ का, कभी तो 43 हो जाता है, कभी 42 हो जाता है। तो यहाँ का कल का जो टेम्परेचर था वो 43 था। तो उसमें भी मेरे प्लांट्स देखो यहाँ ना तो शेड लगा हुआ है, ऊपर बस दीवार के साथ में रखे हुए हैं और छोटी छोटी बोतल्स में ही लगाया हुआ है। बस शाम को मैं इनको पानी देती हूँ, सुबह भी नहीं देती हूँ, फिर भी मेरे प्लांट्स अच्छे से चल रहे हैं। तो विनका भी सुपर फास्ट बढ़ता है। अभी का जो टेम्परेचर है उसके अकॉर्डिंग आप विनका को भी नर्सरी से ला सकते हैं। तो ये सस्ता ही मिलता है, बट ये फ्लावरिंग तो पूरी ही साल करता है, बस सर्दियों में थोड़ा डोरमेंसी में चला जाता है। और देखो मैंने छोटी छोटी बोतल में छोटे छोटे बेबी प्लांट लगाए थे, इनमें भी फ्लावरिंग हो रही है।
नेक्स्ट प्लांट है ये 9 ओ क्लॉक, इसको मोस्ट रोज भी बोलते हैं, फॉर्चूला भी बोलते हैं। तो ये भी सुपर फास्ट बढ़ता है। छोटी सी छोटी कटिंग भी इसकी अभी के जो मौसम है उसमें लग जाती है। टेम्परेचर आपका चाहे 40 हो चाहे 42, आप इसकी कटिंग लगाओ और 1 वीक में ही इसकी ग्रोथ शुरू हो जाती है, रूट्स आ जाती हैं। तो इसमें भी फ्लावरिंग होती है, इसको धूप में रखना होता है। अगर आपके फॉर्चूला में फ्लावरिंग नहीं हो रही तो आप उसको धूप में रखें। अगर इंसेक्ट का अटैक हो रहा है तो आप उसमें कोई फंगिसाइड का स्प्रे कर दें। तो मोस्ट रोज़ तो गर्मियों का रोज़ बोलते हैं इसको। ये नर्सरी पे आपको 2 या 3 रुपए में कटिंग मिल जाती है। अगर प्लांट लेना चाहे तो आप 10 या 20 रुपए में मिल जाता है। तो ये वाला प्लांट भी आप लगा सकते हैं, ये सुपर फास्ट अभी बढ़ रहा है। नेक्स्ट प्लांट है ये मोगरा। ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। इसमें जो फ्लावर हैं उसकी जो खुशबू है वो चारों तरफ वातावरण में हो जाती है। अगर आपके गार्डन में एक फ्लावर भी आया हुआ है तो इसकी खुशबू चारों तरफ फैल जाती है। और इसमें देखो कितने सारे बर्ड्स भी आए हुए हैं। तो ये भी सुपर फास्ट ग्रो कर रहा है। गर्मी में भी ये अच्छे से चलता है। मोगरा हो गया, गुड़हल हो गया, ये प्लांट्स सुपर फास्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्लांट है ये टर्टल वाइन। टर्टल वाइन भी सुपर फास्ट बढ़ता है, यानी इसकी जो कटिंग है वो 7 दिन में ही लग जाती है और इसको मिट्टी के ऊपर सिर्फ डालना होता है। तो ये जो कटिंग है इसकी बिल्कुल ही आसानी से लग जाती है। और ऐसे हैंगिंग बास्केट में तो ये बहुत ही प्यारे लगते हैं। ऐसे मैंने थोड़े दिन पहले ये कटिंग लगाई थी और ये 25 रुपये का ही पॉट लिया था और मैंने एक वीडियो में शेयर भी किया था। और ये मैंने हैंगिंग बास्केट तैयार की हुई है, यहाँ शेड के नीचे इसको हैंग किया हुआ है। तो ये भी 45 डिग्री के तापमान में बहुत ही सुपर फास्ट बढ़ता है। और इसको आप बस थोड़ा शेडी एरिया दे दो और पानी भी आप इसको दिन में एक बार डाल दो, यानी मॉर्निंग में पानी डाल दिया तो फिर नेक्स्ट मॉर्निंग, या फिर इवनिंग में डाल दिया तो फिर नेक्स्ट इवनिंग। तो ये पानी की डिमांड भी कम करता है। नेक्स्ट प्लांट है ये युक्का। युक्का बेहद ही खूबसूरत इंडोर वाला प्लांट है, बट मैंने देखो ये 3 प्लांट ऐसे दीवार पे धूप में ही रखे हुए हैं, फिर भी मेरे अच्छे से ये ग्रो हो रहे हैं। अभी इसकी जो ग्रोथ का पीरियड स्टार्ट हो गया है, सर्दियों में ये कम बढ़ता है और अभी का जो तापमान है उसके अकॉर्डिंग तो ये अच्छी से बढ़ रहा है। तो ये भी बहुत ही प्यारा प्लांट है और नर्सरी से आपको ये 100 या 150 रुपये में मिल जाता है। और इसमें छोटे छोटे बेबी प्लांट निकलते हैं, देखो ऐसे इसमें एक निकला हुआ है। तो मेरे आगे नेक्स्ट ईयर बहुत सारे प्लांट बनने वाले हैं और इसमें मेरे 4 निकले हुए हैं। तो मैं इनको 4-5 महीने के अंदर अलग कर लूँगी और फिर नेक्स्ट उसमें पॉट में रिपोर्ट कर दूँगी। तो मेरे नेक्स्ट ईयर बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे बेबी प्लांट बनने वाले हैं, बहुत सारे प्लांट हो जाएंगे मेरे पास। नेक्स्ट प्लांट है ये मनी प्लांट। मनी प्लांट भी सुपर फास्ट बढ़ रहा है। 42-45 डिग्री तापमान के अकॉर्डिंग भी ये अच्छे से ग्रो कर रहा है। बस इसको भी आप इंडोर में रखें, धूप से थोड़ा सा बचाना होता है, बाकी ये अच्छे से ग्रोथ कर रहा है। अभी देख रहे हो बॉटल्स में ही लगा मेरा प्लांट, इसकी जो वाइन है वो नीचे तक चली गई है और कितनी अच्छी ग्रो कर रहा है। तो ये भी आप नर्सरी से ला सकते हैं। ये प्लांट ज़्यादा महंगे नहीं मिलते, 30-40 या कहीं कहीं 70-80 रुपये में बड़ी पत्ते वाला मिल जाता है। तो यहाँ पे मैंने ग्रीन छोटी छोटी पत्तियों वाला प्लांट है। तो ये जो मनी प्लांट है ये अलग अलग वैरायटी में आते हैं, अलग अलग कलर में आते हैं, अलग अलग पत्तियों में आते हैं। तो आप इसकी कटिंग इजीली लगा सकते हैं। अगर आपने एक बार ले लिया तो आपके पास ये रहेगा, परमानेंट रहेगा। कटिंग से आप बना लोगे, जैसे पानी में लगा लोगे या मिट्टी में लगा लोगे। तो फ्रेंड्स मनी प्लांट भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, ये सुपर फास्ट अभी बढ़ रहा है। गर्मी के मौसम में इसकी ग्रोथ अच्छे से चल रही है, इसको भी आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट है वांडरिंग जू। वांडरिंग जू की भी कटिंग आराम से अभी के मौसम में चल जाती है। तो इतनी गर्मी में भी आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं और ये सुपर फास्ट बढ़ती है। इसमें छोटे छोटे ऐसे नोड एरिया होते हैं, छोटी छोटी कटिंग भी लग जाती है। और ये देखो इसका जो कलर है वो भी बहुत ही खूबसूरत होता है। तो इसको भी मैंने बोटल्स में, हैंगिंग पॉट में, छोटे छोटे डब्बों में लगा के कहीं कहीं रखा हुआ है। तो ये प्लांट भी आपको 30 रुपये तक नर्सरी से मिल जाता है। कहीं कहीं अगर छोटा प्लांट लेंगे तो 20 में भी मिल जाता है। तो नर्सरी के अकॉर्डिंग आप इसको ला सकते हैं। बाकी ये 45 डिग्री में भी सुपर फास्ट बढ़ ही रहा है। नेक्स्ट प्लांट है ये रियो। रियो आप देख ही रहे हो, मैंने इसके अंदर सिर्फ 2 छोटे छोटे ही प्लांट लगाए थे और इसकी ग्रोथ आप देख रहे हो। ये रूट से डिवाइड होने वाला परमानेंट प्लांट है। और ये देखो मैंने 2 छोटे छोटे लगाए थे और इसके साथ में बहुत सारे छोटे छोटे प्लांट बन गए हैं। और थोड़े दिन के बाद तो ये मेरा जो पूरा गमला है ये भर जाएगा। तो ये वाला प्लांट भी आपको 20 रुपये में मिल जाता है नर्सरी से। और एक बार इसको ले लिया और प्लांट्स में, इसमें गमले में लगा दिया तो बहुत सारे प्लांट बन जाते हैं। तो आप इसको डिवाइड करके
एरो प्लांट भी बना सकते हैं और इसकी जो ग्रोथ है वो अभी अच्छे से बढ़ रही है। तो इतनी तेज़ गर्मी में भी यानी ये मेरा जो प्लांट है रियो का, ये सुपर फास्ट बढ़ रहा है। तो इसको भी आप अपने अभी नर्सरी से ला सकते हैं और लगा सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट है ये कोलियस। कोलियस भी बेहद ही खूबसूरत प्लांट है और अभी गर्मी के मौसम में भी आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं। ये भी सुपर फास्ट बढ़ रहा है। इसको भी अगर आपको घना करना है तो इसको पिंच करते रहे। और मैं आपको दिखाती हूँ, इतनी भयंकर गर्मी में मेरा कोलियस बिल्कुल ही हेल्दी है और छोटे से ही 2 लीटर के ऑयल कैन के डब्बे में लगा हुआ है। तो आप देख रहे हो छोटे छोटे डब्बों में मैंने इनको लगा रखा है और कितना घना हो रखा है। तो इसको भी आप नर्सरी से 20 या 30 रुपये में ला सकते हैं, जो 45 डिग्री में भी बढ़ता है। प्लांट्स तो और भी बहुत सारे हैं जो अभी के तापमान में सुपर फास्ट बढ़ रहे हैं, अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं, फ्लावरिंग दे रहे हैं। जैसे सिंगोनियम हो गया, अजवाइन प्लांट हो गया और विक्टोरिया प्लांट हो गया, इसको ड्रेसिना प्लांट भी बोलते हैं। ये भी मैंने कटिंग से ही तैयार किए थे, मेरे बहुत ही हेल्दी हैं और यहाँ दीवार के साथ में ही रखे हुए, कोई शेडेड एरिया में नहीं रखा हुआ है, अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं। तो ये जो मैंने आपको प्लांट दिखाए हैं, अगर आपके गार्डन में ये वाले प्लांट नहीं है तो आप नर्सरी से इनको जल्दी ही ले आएँ। और ये अभी के मौसम में भी सुपर फास्ट बढ़ते हैं, ना ही ये जलते हैं। बस अगर आप इनको थोड़ा सा शेडेड एरिया में रखेंगे तो ये आपके सालों साल चलने वाले परमानेंट प्लांट होते हैं। तो फ्रेंड्स, 45 डिग्री में भी सुपर फास्ट ग्रो होने वाले परमानेंट प्लांट अगर आपको अच्छे लगे हों तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।